क्या आपको भी जो वैश्विक, जो ग्लोबल लेवल पर जो उठापटकी चल रही है, जो भी जियोपॉलिटिक्स लेवल पर जो भी चल रहा है, जो भी टेक्नोलॉजिकली जो चेंजेस है, जो टेक्नोलॉजी वाइज जो भी इवोल्यूशंस है, जो भी चल रहा है, इसको देख कर के क्या आपके मन में भी ये प्रश्न बहुत तेजी से आ रहा है कि यार आने वाले टाइम में क्या होगा? आने वाला टाइम किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है, जो कठिनाइयाँ हैं, करियर को लेके, रिलेशनशिप्स को लेकर के जो ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स लेवल पर भी चल रही है उसको लेके क्या आप भी परेशान और चिंतित हैं कि आने वाले समय में यार क्या फ्यूचर होगा? जिस तरीके से एआई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जिस तरीके से गूगल अपने अंदर अपनी एल्गोरिदम्स में चेंजेस कर रहे हैं, जैसे जैसे एसईओ से हट करके लोग जीईओ हो गया, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, या फिर एआई इंटीग्रेशंस पे बात करें, जो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है और रुपया जिस तरीके से टूट रहा है, और यहां तक कि डॉलर भी अब टूटने लग गया है, डी डॉलराइजेशन जैसी चीज होने लग गई है। और यही नहीं, जो एक टाइम पर लोग डॉलर पे जो ट्रस्ट करते थे, जो बिलीव करते थे, अब धीरे धीरे जो आज के हालात हैं उसको देख करके जो यूएस है उसके बाद से लोगों का जो ट्रस्ट है वो अब खत्म हो चुका है। डॉलर से जो खत्म होता जा रहा है, लोग डॉलर्स पे इन्वेस्ट करना या फिर उसको करना खत्म कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर। और लोग अपने कंट्रीज जो है अपने ऊपर, अपने इनकम पर वो ज्यादा फोकस कर रही है, अपनी इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस कर रही है। उसके चलते क्या आप भी परेशान हैं? क्या आपको भी लगता है कि आने वाले समय में यार क्या होगा? इतनी चीजें टेक्नोलॉजी आ रही है, इतना ज्यादा एआई चीजें आ रही हैं, ऑटोमेशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो हाँ, अगर हम ये बात करें तो ये एक हो सकता है, और हो सकता ही नहीं, ये बिल्कुल होने वाला है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी जिस तरीके से चेंज हो रही है, जिस तरीके से एआई मॉडल्स अपने आप को चेंज करें, एलएलएम जो मॉडल्स हैं वो तेजी से वो हो रहे हैं, जिस तरीके से जो लोकल एआई जो मॉड्यूल्स हैं या फिर जो एआई इंजन्स हैं, अगर हम एन10 की बात करें, तो इस तरीके से ये सारे जो चीजें चल रही है इसको देख करके अगर हम कहें तो जिस तरीके से इवोल्यूशन बहुत तेजी से चल रहा है, हाँ, ये निश्चित है, हो सकता है कि आने वाले समय में तेजी से हमें जॉब की जो वैकेंसीज है उसमें ड्रॉप देखने के लिए मिल सकता है। जो हमारा जो पॉपुलेशन है उसको चलते भी जियोपॉलिटिक्स लेवल पर भी हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम धीरे धीरे क्रिएट हो सकती है। ऐसे समय में कैसे अपने आप को हम एक सेफ जोन में रख सकते हैं? कैसे ऐसे समय में हम अपने आप को एक सही दिशा में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, एक सही डायरेक्शन में अपने आप को ले जा सकते हैं? उनमें से ही कुछ टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को ये अच्छी लगे या फिर आपको सही लगे, या कुछ आपको कनेक्टिविटी इस पे लगे, या फिर कुछ भी आपका इस पे है, आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 1, पहला, अपने आप को कंसिस्टेंटली अपनी स्किल सेट पे अपग्रेड करना। जी हाँ, चाहे आप किसी भी स्किल से आप बिलोंग करते हो, किसी भी फील्ड, किसी भी प्रोफेशनल आप सेक्टर से बिलोंग करते हो, अपनी फील्ड में आने वाले जो भी अपडेट्स चल रहे हैं एआई के, टेक्नोलॉजी के, या फिर जो ग्लोबल लेवल पर जो उन चीजों पर, उन डेजिग्नेशन पे, जो उन पोस्ट में या फिर उस करियर्स में जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, उससे आप अपने आप को अवेयर बिल्कुल रखें। और जो भी जो चीजें आ रही है उन चीजों को अपने प्रोफेशन में प्रैक्टिकली अप्लाई करते रहें। जो भी टेक्नोलॉजिकल जो अपडेट्स आ रहा है उसको अपने लाइफ में, उसको अपने प्रोफेशन में उसको अप्लाई करते रहें। जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नो मैटर अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड से हैं, तो जितने भी एआई वाले टूल्स आ रहे हैं, फैसिलिटीज आ रही है, जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, उसको टाइम टू टाइम उससे अवेयर होते रहें और उस पर अपने आप का काम करते रहें। अब अगर आप अकाउंटेंसी से हैं तो अकाउंट्स को लेके जो जो चीजें हैं, अगर आप डॉक्टर्स हैं, जो भी आपकी फील्ड्स में अपडेट्स आ रहे हैं, बिल्कुल उनसे अपने आप को रूबरू जरूर रखिए। उन चीजों को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते रहिए। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जिससे आप अपनी जो स्किल्स है उस स्किल सेट को मेंटेन रख पाए और अपने जो जॉब है उसको सिक्योर कर पाए। और साथ ही साथ जो नई चीजें हैं, आपकी जो प्रोफेशन है उसके इर्द गिर्द की साइड बाय साइड जो भी और स्किल सेट है, आपको उनको सीखना शुरू कर देना चाहिए, उसमें अपने आप को एंगेज करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे आपको एक प्लस, एक एडिशनल एडवांटेज उस चीज पे मिलता है। जब आप उन चीजों को सीखते हो, उन प्रैक्टिसेस को करने लगते हो, तो आपको उस चीज पे, उन चीजों की वजह से एक एडिशनल जो पुश है, भाई इसको ये भी आता है,
ये होता है ना, ये भी आता है, ये भी आता है, अच्छा ये भी कर लेता है, ये भी जानता है। तो उस चीज़ को आपको ज़रूर करना है, उस चीज़ पर अपना वो रखें। नंबर 2, अपने जो फाइनेंसेस है ना गाइस, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। जिस तरीके से अभी अगर हम टैरिफ वाला वो चीज़ें देखें और जो रुपए का इतना गिरना देखें, तो लोन जो है उसको लेकर के हम यही कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ को लोन पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना करें। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंस ना करें, अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको मेंटेन रखें, जो अपना जो कैश फ्लो है उसको उस पर सोचना, उस पे स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। इस पे सोच करके विचार करना बहुत ज़रूरी है, अपने एक्सपेंसेस को आप मैनेज रखिए, कम से कम एक्सपेंसेस करें, सही जगह अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर के करें। ये सारी चीज़ों पर सोचना बहुत ज़रूरी है। लोन अगर आप ले रहे हैं, कृपया करके जो भी फालतू चीज़ों के लिए इर्द-गिर्द जो इतनी रिलेवेंट नहीं है, उन चीज़ों के लिए लोन लेना बंद कर दें, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में जो इंटरेस्ट रेट है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाए और इतना बढ़ जाए कि आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, उसके साथ-साथ आपका जो ब्याज है वो बढ़ रहा है, लेकिन आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगा कि अगर इनकम ही उतनी है और आपका लोन इतना है और उस पे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और आपकी सैलरी कंसिस्टेंटली उतनी ही है जितनी पहले थी, तो आपके लिए अब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और नंबर जो 3 है, जो अगर हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स लेवल पे बात करें, हम सबके लिए कहीं न कहीं ज़रूरी है कि धीरे-धीरे अपने देश को लेकर के जो भी अपनी कंट्रीज़ को लेकर जो हमारे एफर्ट्स हैं, जो हम कर सकते हैं, जो भी हम अपनी देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें एफर्ट्स करने चाहिए, वो ज़रूर हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। चाहे वो अपने वही स्टार्टअप्स हों, छोटे-छोटे स्टार्टअप्स हों, अपने बिज़नेसेस हैं, अगर हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, कुछ भी हम अपने देश के लिए अपने रुपए को मजबूत बनाने के लिए अगर कोई भी स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, वो हम करना शुरू करें, अपने देश को, अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाना शुरू करें, क्योंकि आज हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्लोबली लेवल पर बढ़ रही है। उसमें हमें अपना सपोर्ट, अपना जो एफर्ट्स है उसको बढ़ाना है। इसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट, जो हमारी भारत सरकार है, वो भी हमारा पूरा सहयोग कर रही है। जो भी हम सब कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस है, बाहर के लोगों को, बाहर के देश को अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करें, तो वो जिससे हमारा बाहर का जो पैसा है वो हमारे देश में आए, बाहर के लोग हमारे ये देश में अपना पैसा डालें, जिससे हमारी इकोनॉमी ओवरऑल ग्रोथ कर पाए। ये चीज़ें अपने देश को स्ट्रॉन्ग बनाना, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना, जब हम इन चीज़ों पर वर्क करते हैं, इन चीज़ों पे रेगुलरली अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, निश्चित रूप से आने वाली जो भी समस्या है, उसको निश्चित रूप से हम अच्छे से डील कर पाएँगे, या फिर उसको अच्छे से उस परिस्थिति में अपने आप को मेंटेन रख पाएँगे, उस चीज़ में, उस प्रॉब्लम में अपने आप को एक सही तरीके से, एक सिस्टमैटिकली कहते हैं ना सस्टेन कर पाएँगे और उस समय में अपने आप को बचा पाएँगे। अगर हम ये चीज़ें अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। आपको ये टिप्स, ये कोई भी चीज़, अगर कोई भी बात सही ना लगी हो तो प्लीज़ फ़ील फ्री टू कमेंट, नीचे मुझे बताओ कि क्या सही नहीं था, या फिर क्या या फिर आपका इन चीज़ों के ऊपर क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आपका विज़न्स है, क्या इस टिप्स जो आप मैंने टिप्स बताई आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, उसको नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।